हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री। और बच्चों, ये हमारे सीरीज की थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। दुनिया की फॉर्मेशन तो हो गई, बट उसमें लाइफ कैसे आए और उसमें हम जैसे ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो बात करें बच्चों, ये सारे के सारे एक थ्योरीज है। एवरीथिंग अबाउट साइंस इज अ थ्योरी। और वैसे ही लाइफ के ऊपर बच्चों बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे थ्योरीज। कुछ थ्योरी आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला थ्योरी है, इट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और स्पेशल क्रिएशन क्या? ये मानना था बच्चों कि लाइफ जो है उसे भगवान ने बनाया है। क्रिश्चियंस का मानना है, बाइबल में इनफैक्ट एक चैप्टर है जेनेसिस जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान ने पूरी सृष्टि को हमें 6 डेज में कंप्लीट किया था। और वही हिंदुइज्म का मानना है कि ये पृथ्वी हम सारे ब्रह्मा जी के क्रिएशंस है। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। बट बच्चों, ये है रिलीजियस बिलीफ। बात करें साइंस की, तो साइंस क्या मानता है, कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई होगी अकॉर्डिंग टू साइंस। अगेन देयर आर न्यूमरस थ्योरी, बहुत सारे थ्योरीज है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे कि सबसे पहला थ्योरी है द थ्योरी ऑफ पेंसपार्मिया। अब थ्योरी ऑफ पेंसपार्मिया के हिसाब से क्या है बच्चों, इसमें ये बताया गया है बेसिकली दिस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय अर्हेनियस। और उनका मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में लाइफ को क्रिएट करने वाली स्पोर विच ही कॉल्ड कॉस्मोजुआ इज प्रेजेंट। और उनका मानना है पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मोजुआ फैला हुआ है। एंड एक दिन किसी मेटेओराइट के वजह से, किसी एस्टेरॉइड के वजह से वही कॉस्मोजुआ हमारे अर्थ तक पहुंच गई और उसके बाद अर्थ में लाइफ की क्रिएशन हुई, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन हुआ। बट अगेन इस थ्योरी को मानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज तक प्रूफ नहीं हुआ है एग्जैक्टली एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को किसी ने मान्यता नहीं दी। और बच्चों, इसके बाद बहुत सारे थ्योरीज आए, जिसमें से एक थ्योरी था द थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। दैट मीन्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग चीजों से, अबायोटिक चीजों से बने हुए हैं। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक जार के अंदर बच्चों मीट के कुछ पीसेस रख दिए और उसको 7 डेज तक वही छोड़ दिया। एंड दे फाउंड दैट उस मीट के पीसेस से छोटे छोटे मेगॉट्स की क्रिएशन हुई। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो मीट जो मर चुका है, नॉन लिविंग है, उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो गई है। बट बच्चों, इस थ्योरी के भी ओपोनेंट्स निकल गए। बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एंड दे पोस्टुलेटेड अ ओन थ्योरी। उन्होंने एक अपना थ्योरी बना लिया, एंड दैट थ्योरी वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस जिसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए दोबारा से उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया। उन्होंने किया क्या, एक जार में दोबारा से मीट के पीसेस रख दिए, उसे कवर कर दिया और 7 दिन के लिए वहीं पे छोड़ दिया। एंड बच्चों, 7 डेज बाद उन्होंने देखा कि इस बार वो जो मैगॉट्स थे वो मीट में नहीं थे, वो ऊपर कपड़े में था। और इससे क्या प्रूव हुआ? इससे बच्चों ये प्रूव हो गया कि एक्चुअली में वो मैगॉट्स जो है किसी मक्खी की, किसी फ्लाई की अंडे के हैच होने की वजह से है, और वो इस बार कपड़े के वजह से मीट तक नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने क्या प्रूव किया कि ये जो है मैगॉट्स बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं। वेल बच्चों, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है, और भी आगे थ्योरीज बनते गए और एक मॉडर्न हाइपोथेसिस बना। मॉडर्न हाइपोथेसिस का क्या कहना था? उसका ये कहना था कि दे बिलीव इन केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं कीमोजेनी। उनका कहना था कि अलग अलग सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए और पहला वो सेल बना होगा। जैसे कि उनका कहना है उस टाइम में प्रिमिटिव अर्थ में बच्चों सबसे पहले तो हमारे जो समंदर थे वो बहुत गर्म थे, दे वर लाइक अ हॉट सूप।
तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हुई और केमिकल रिएक्शन शुरू होते ही सबसे पहला जो चीज बना इट वाज हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन हुई। धीरे धीरे उसी हाइड्रोकार्बन्स में उनके अलग अलग वेरिएंट बने, जैसे कि ऑक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। अब बच्चों उसी को हम आज के टाइम में एल्डिहाइड और कीटोन्स के नाम से जानते हैं। अब बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो उन्हीं पे मॉडिफिकेशन होते होते उन्हीं के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव से बने द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज आवर कार्बोहाइड्रेट। हमारी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई। धीरे धीरे इन्हीं एल्डिहाइड कीटोन में पॉलीमराइजेशन के वजह से, कंडेंसेशन के वजह से, ऑक्सीडेशन के वजह से हमारे बने फैटी एसिड्स। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है बच्चों। इन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो इनके साथ अमोनिया, वाटर, इनकी रिएक्शन की वजह से हमारे बन गए प्रोटीन्स और इसी तरह हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की भी फॉर्मेशन हुई। दैट मीन्स आज हमारे सेल के अंदर जो जो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हर उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई बच्चों। और ये माना जाता है ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने अब एकजुट होकर एक कोलॉइडल एग्रीगेट बना दिया। उन्होंने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया और अपने आप बीच में एक कोलॉइड बनकर वो जमा होने लगे। एंड यही जो प्रोटेक्टिव लेयर था वो बन गया आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यही कोलॉइडल एग्रीगेट्स बन गया हमारे प्रोटोसेल। दैट मीन्स सेल से पहली वाली स्टेज में पहुंच गया। इसको अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई कहता है इट इज कोएसरवेट्स एंड कोई इसको माइक्रोस्फेयर भी कहता है। पर बच्चों जो भी कहे उनका मानना यही था कि ये एक प्रोटोसेल है जिसमें अब सेल की डेवलपमेंट होने वाली है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो धीरे धीरे क्या बना, ये पहला प्रोटोसेल बना जो क्या करता था, जो अलग अलग न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट था। कोई ऑक्सीजन को यूज कर रहा था फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, कोई किसी और सोर्स को। तो ऐसे हमारे बने एरोबिक एनारोबिक सेल। बट बच्चों अभी भी उनमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। बट धीरे धीरे न्यूक्लिक एसिड बीचों बीच जमा होता गया, बाकी सारी चीजें बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होती गई और माना जाता है इसी तरीके से पहला प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन हो गई। इनफैक्ट द बैक्टीरियाज लिविंग इन दी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जिनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये माना जाता है ये दुनिया में सबसे प्रिमिटिव सेल है, क्योंकि आज भी वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि बहुत सलाइन वाटर में वो रह सकते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग में रह सकते हैं, जिसकी कल्पना आज के बैक्टीरिया कर ही नहीं सकते। तो माना जाता है उसी एनवायरनमेंट पे पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना और इन्हीं पे मॉडिफिकेशन आते आते बन गया था यूकैरियोटिक सेल। बट बच्चों यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके लिए आपको इस सीरीज के लास्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय।